Hope you all are good and also hope that you enjoyed the first part of my vlog. So this video is going to be fun because we have covered a major part of Goa in this video. इस वीडियो में हम पहले जाएंगे चपोरा फोर्ट, उसके बाद पर्रा रोड, उसके बाद अगवाड़ा फोर्ट, देन द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड डोप प्लेस दैट इज़ डेविल्स फिंगर. उसके बाद हम वहाँ से आ जाएंगे पंजिम. पंजिम में हम फाउंटेन्स कवर करेंगे जहाँ हम रुके हुए थे. उसके बाद वहाँ के जितने चर्चेस हैं, एग्जांपल में इमैक्युलेट चर्च, से कैथेड्रल, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये सब. आई वॉज एक्साइटेड फॉर मदई फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द जर्नी. मुझे वो जगह जानी ही थी क्योंकि वो पूरा हमने उस जगह को एक दिन दे दिया था. दैट वॉज 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर वी वर स्टेइंग. हम गए वहाँ, फिर वहाँ पता चला कि वहाँ कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हो गई है, तो 5 महीनों से बंद है. ऐसा हाँ, हमारी भी गलती है कि हमको देख लेना था कि वो खुला है कि नहीं, बट स्टिल चलो जो हुआ हुआ. सो लेट्स मूव टू द वीडियो. होप यू विल एंजॉय इट. सी या गाइस, मेरे साथ 20 रुपये का स्कैम हो गया है. तो अभी चपोरा फोर्ट आए हैं. यहाँ आना प्लान नहीं था, हम तो नाश्ता करने निकले थे, फिर ये पास था तो यहीं आ गए. तो ये चपोरा फोर्ट इसलिए फेमस है यहाँ क्योंकि यहाँ कुछ गानों की और मूवीज़ की शूटिंग हुई है. चपोरा फोर्ट जब इतना चढ़े तो शुरू में तो कुछ खास नहीं लग रहा था, पर हाँ इधर का व्यू बहुत अच्छा है. वही है, सनराइज़ और सनसेट में तो और प्यारा दिखेगा. तो यार दिखाता हूँ मैं आप लोगों को. तो यही है पर्रा रोड जहाँ डियर ज़िंदगी मूवी की शूटिंग हुई थी. ये मूवी की शूटिंग के बाद ही ये रोड इतनी फेमस हुई है, वरना मुझे तो नहीं लगता पहले यहाँ इतनी भीड़ होती होगी. अभी यहाँ कारें चल रही हैं, लोग खड़े हैं, तो रोड छोटी है, पूरा कंजस्टेड हो चुका है, पर अच्छा है. ठीक है, अब नेक्स्ट स्पॉट में मिलते हैं. वी हैव रीच अगवाड़ा फोर्ट. तो ये फोर्ट का ऐसा है कि इसको पोर्चुगीज़ ने बनाया था 1612 में टू प्रोटेक्ट देयर कॉन्कर्ड लैंड फ्रॉम अदर यूरोपियंस. स्पेशली दे वांटेड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डचेस. सो इसलिए उन्होंने इसको बनाया था. यहाँ जेल वगैरह भी है. क्या पता ये जो भी अगर पकड़ते होंगे किसी को तो उनको यहीं रखा करते थे. और ये जो लाइट हाउस है ये अभी तक एशिया का ओल्डेस्ट लाइट हाउस है. सो या आई विल at the tour. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when. So अभी हम एक हिडन टाइप की प्लेस में आए हैं. ये अगवाड़ा फोर्ट से सीधा आके एक राइट में एक छोटी सी गली है, वहाँ की है. बहुत सीन तो बहुत अच्छा है, मतलब वही सनसेट के लिए प्यारा है. हम सनसेट में ही आए हैं. और
आज लगभग पूरा नॉर्थ गोवा कवर कर लिया है। अब कल निकलेंगे हम पंजिम के लिए, फिर एक दिन का पंजिम, फिर डे आफ्टर टुमारो वी विल गो टू साउथ। अभी हम यहाँ आइसक्रीम शॉप में हैं, वही फ़ोन पे का इशू, नेटवर्क नहीं है तो पे नहीं हो रहा है। आप जब यहाँ आएंगे ना तो लगभग 500 कैश तो अपनी जेब में रखिएगा, ताकि कहीं फ़ोन पे ना चला तो वहाँ पे कर दें। ठीक है, फ़ोन पे चल गया तो बेस्ट है, पर नहीं चला तब भी। सिया तो हम नॉर्थ गोवा के लगभग सारे स्पॉट्स कवर करके अभी पंजिम आ चुके हैं और करेंटली वी आर स्टेइंग एट मार्केटोज। अगर आपका भी पंजिम आना होता है तो कोशिश करिएगा कि इसी एरिया में रहे, क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ सब पास में है, जैसे कि इमिनेट चर्च पीछे में ही है, कसिनोज भी पास है और सब चीज़ का इजी एक्सेस है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ की स्ट्रीट्स बहुत प्यारी है। जो फॉन्टेनियस है, जो जगह फेमस है वो यही स्ट्रीट है, तो आपको मैं स्ट्रीट दिखाता हूँ। प्राइस बैठो हर घंटे चार। अभी जब हम लोग खड़े नहीं थे तो वो बंदा बंदी लोग नहीं थे। हाँ। तो बंदा मेरे को बोलते हैं आप लोग कभी आ रहे क्या? मैं बोला नहीं, हम लोग यहाँ के गेस्ट थे, ये हॉस्टल है, हम लोग रुक रहे करके। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ फोटो खींचना? हाँ खींचाओ। मैं तो सोच रहा था हटो, हम लोग देखेंगे अभी फोटो लेके जाने हम लोग। दिस इज आवर रूम। तो जैसे कि आपने देखा है, हर टाइम कोई ना कोई फ़ोटो क्लिक करवाते ही रहते हैं और मेजरली हमारे रूम के सामने ये शायद बहुत हो रहा है। मैं चौथी पाँचवीं बार भी अभी रूम से निकला था तो कोई ना कोई फ़ोटो क्लिक करवा ही रहा है। फ़ोटोज़ प्री वेडिंग भी हो रहा था अभी एक तो ये है। आप भी आएंगे तो खुद ही देख लीजिएगा कि इतने अच्छे ये होते ही रहते हैं यहाँ पे। सो या आज हम पंजिम के कुछ एरियाज़ कवर करने वाले हैं, जैसे कि चर्च है, कसिनो तो जाएंगे ही। तो चलिए आपको सिटी टूर करवाते हैं और कुछ नई जगह दिखाते हैं। तो यार अभी हम हैं पंजिम चर्च में, इसका नाम है आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट चर्च। इसे पोर्टुगीज़ ने बनाया था 1541 में और फिर ये 1600 में जाकर रिबिल्ड हुआ। उसके बाद जो वहाँ बेल लगी हुई है इसकी, वो यहाँ पे लगाई गई। वो पहले थी आवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्च में, जो कि है ओल्ड गोवा में, और ये अभी तक गोवा का सेकंड लार्जेस्ट चर्च है। एंड ये चर्च में बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। एग्जांपल में सिम्बा में जो जिसको वो बहन बोलते हैं रणवीर सिंह, वो यहाँ बैठ के बच्चों को पढ़ाती हैं, वही सीन वो प्लेयर्स वही है। और आशिकी 2 मूवी भी यहीं शूट हुई है, एक उसका सीन आशिकी 2 का यहीं शूट हुआ है। तो यहाँ ये चर्च है। चलिए अब नेक्स्ट स्पॉट को कवर करते हैं। सिया तो हम अभी भी चर्च के सामने ही बैठे हैं। पता है, जब पंजिम आए थे सोचे थे कि 1 से 2 दिन में पूरा जल्दी कवर कर लेंगे पंजिम, जितना हो सके उतना जल्दी घूमेंगे, फिर साउथ गोवा जाएंगे। यहाँ हम आए अच्छे से घूमने के लिए, पहले स्पॉट गए टेम्पररी क्लोज, फिर हम बोले चलो ठीक है दूसरे स्पॉट जाते हैं फिर घूमेंगे। तो चर्च के सामने बैठे हैं, तो जो स्पॉट्स को सर्च मार रहे हैं वो सब बंद है। हमारे पास गोवा पे रहे कोई जगह नहीं है घूमने के लिए। चर्च के सामने बैठ के टाइम काट रहे हैं। देखते हैं अब रात का कुछ प्लान है कि कसिनो चले जाएंगे, बस वही एक सहारा है, वरना तो करने को कुछ है ही नहीं अभी। आप चलिए फिर कसिनो में ही मिलते हैं। तो अभी पता लग गया कि 21 से नीचे वाले लोगों को कसिनो में एंट्री नहीं मिलती है। बुरा लग रहा है मुझे। ठीक है, होता है। एक ही चीज़ बची थी घूमने के लिए, अब वो भी नहीं जा सकते। अब सिर्फ मुझे ऑप्शन लेफ्ट इस मॉल। चलिए मिलते हैं वहीं। तो हम लोग इतने बोर हो गए थे कि हम लोग गोवा में भी मॉल घूम रहे हैं। अब करने को कुछ था नहीं तो मॉल ही आ गए। अब मॉल भी आए तो सोचे कि चलो बॉलिंग करके टाइम पास कर लेते हैं, पर बॉलिंग भी बंद है यहाँ। फिर हम सोचे कि चलो पिज़्ज़ा खा लेते हैं। पिज़्ज़ा हट तो हो गई, डोमिनोज तो हो गई, और यहाँ फूड में पिज़्ज़ा डोमिनोज भी नहीं है। बहुत बुरी किस्मत है। तो अब हम वापस जा रहे हैं रूम।
वहीं खा लेंगे आसपास में। चलिए रूम में मिलते हैं। तो अभी रात के 3 बज रहे हैं। दिन में तो हम पंजिम घूमे नहीं थे, तो सोचे कि रात के ही भटक लेते हैं। पर रात में भी एक स्कैम हो गया। जो ब्रिज यहाँ बहुत अच्छा लगता है, उसकी इन्होंने लाइट बंद कर दी, तो वैसे ही भटक रहे हैं। देखिए अभी जूस वगैरह पिया है हमने। ये जो दिख रहा है यही है अब। तो हम आ गए अपने रूम, टूरिस्ट स्पॉट। आए हैं कि नहीं आए हैं लोग? शायद नहीं आया लग रहा है। विंकल, रूम की लाइट्स तो ऑफ है। फ़ोन करो। फोन लेके नहीं गया था मैं। मैं करता हूँ। तो करीब 1 घंटा हो चुका है, हम लोग रूम के बाहर ही है, लोग नहीं आए। एक ने तो फ़ोन यहीं छोड़ दिया है और एक का फ़ोन डेड हो चुका है। वी आर होमलेस इन पंजिम करेंटली। देखते कब आते हैं तो इन लोगों। तो अब हम लोग ने भी ये प्लान किया कि जैसे इन लोग ने हमको वेट कराया है, अब हम भी इनको कराएंगे। तो हम जा रहे हैं अब इमैक्युलेट चर्च। देखते हैं, वहाँ रात में अच्छा दिखता है। हम लोग सोच रहे थे कि इनको वेट कराएंगे और इन लोग यहीं बैठे। तो ऐसे ही निकल गए थे घूमने के लिए कि रात को चलो चर्च, अब जगे हुए तो चर्च देख लेते हैं। पर बहुत प्यारा दिख रहा है ये। दिन में भी प्यारा है पर रात में तो काफ़ी सुंदर है। रात में कवर करने के लिए स्पॉट बहुत प्यारा है। ऐसे ही एकदम पर्पसली स्पॉट कवर मत करिएगा, घूमते फिरते आ जाइए, बैठ जाइए, उसके लिए बहुत सही है। तो हो गया बहुत। अब रूम जाते हैं, कल बहुत लंबा ट्रैवल करना है। तो सिया सुबह ही मिलते हैं। ले बाय। तो अभी 6:30 बज रहे हैं और हम अभी निकल रहे हैं मदई वाटरफॉल के लिए। फिर वहाँ से हम जाएंगे सुरला वाटरफॉल। नींद नहीं हुई है, अभी काफ़ी थके हुए हैं, पर भी ये स्पॉट कवर करना ही था तो हम अभी निकल रहे हैं। तो हम अभी यहाँ पहुँचे हैं कुछ 55-60 किलोमीटर्स ट्रैवल करके। और यहाँ भी वही पता चलता है कि ये अभी बंद है। यहाँ कुछ महीनों पहले यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई थी, तो ये 5 महीनों से बंद है। बहुत ख़राब किस्मत है हमारी। अब सो दिस इज़ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। इसके बारे में मुझे उतना तो आइडिया नहीं है, पर आप इससे अंदर जैसे ही जाएंगे तो एक मॉडल रिमेन मिलेंगी। वो थी सेंट फ्रांसिस जेवियर की, जो कि फाउंडर थे सोसाइटी ऑफ जीसस के। और जो लेफ़्ट में दिख रहा है वो है से कैथेड्रल। इसे पोर्तुगीज़ ने बनाया था 1504 में। जब वो 1500 यहाँ 4 में जब इंडिया आए थे, तब यहाँ पे मुस्लिम एम्परर्स का रूल हुआ करता था। तो उनके साथ उनकी लड़ाई हुई थी और उसमें उन्होंने जीत हासिल की थी, तो उसे जीत के खुशी में बनाया गया था। फिर आज हम जा रहे हैं साउथ गोवा। 3-4 दिन की हमारी ट्रिप बाकी है, तब ये साउथ गोवा कवर करेंगे। साउथ गोवा में हिडन प्लेसेस ज़्यादा है, तो वहाँ मज़ा आएगा। मैं साउथ गोवा में बटरफ्लाई बीच के थोड़ा एक्साइटेड हूँ। और हाँ, पंजाब में देखने के लिए एक चीज़ रह गई है, जो कि फाउंटेन स्ट्रीट। वैसे तो हम वहीं रह रहे हैं, पर फिर भी मैं आपको पूरा कवर करके दिखा दूँगा। तो चलिए फिर स्ट्रीट्स दिखाता हूँ।
थी फाउंटेन स्ट्रीट। मैं यहाँ सुबह 7 बजे के आसपास गया था शॉर्ट्स लेने के लिए, और मैं उससे ज़्यादा लेट जाता तो वहाँ रश हो जाता, इसलिए मैं सुबह सुबह चले गया। मैं तो सोचा था कि और सुबह जाऊँगा, पर यहाँ उजाला जल्दी नहीं होता है, 5:30-6 बजे के आसपास भी यहाँ अंधेरा ही होता है, इसलिए 7 बजे पहुँच तो करेक्ट टाइम। सड़कें बहुत प्यारी है यहाँ की, पर वही है 9-10 बजे के आसपास जितने भी गोवा के लोग रहते हैं अपने काम में निकल जाते हैं, तो रश हो जाता है। और यहाँ का ये भी सीन है कि सड़कें वन वे है, तो इसलिए भीड़ ज़्यादा और हो जाती है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं साउथ गोवा, पंजिम घूम लिया है हमने, आज ही अभी चेकअप कर लेंगे। गाड़ी वगैरह जितनी भी थे हमने स्कूटी से रेंट की थी उसको रिटर्न कर दिया है। तो हम यहाँ से साउथ गोवा जाएंगे, वहाँ की जितनी भी चीज़ें उनको हम 3 से 4 दिन में कवर करने का प्लान किया है। वहाँ ज़्यादा ऐसे स्पॉट्स नहीं हैं, वहाँ हिडन स्पॉट्स ज़्यादा है, तो हम सबको ढूंढेंगे। वहाँ एक चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, वो है बटरफ्लाई बीच। मतलब फ़ोटो वीडियोज़ में तो बहुत अच्छा दिखता है, अब जाके वहाँ पता चलेगा कैसा है। तो चलिए वहाँ से चलने का समय हो गया, तो साउथ गोवा में मिलते हैं। There's a reason why we live.